Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops. And today topic is thermophilics, mesophilic, psychotropics and psychrophilics. ये हमारा रेफ्रिजरेशन का पार्ट है, ठीक है। पहले हम जानते हैं कि ये प्रोसेस होते क्या है, ठीक है। ये हमारे रेफ्रिजरेशन मीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को बिना चेंज किए उसको उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट को लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिससे उसका जो भी कंटेंट हो, पिगमेंट्स हों उसके, वो प्रिजर्व रहे और उसकी जो सेल्फ लाइफ हो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर मतलब सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। इसमें हम देखते हैं अ रिडक्शन इज द टेम्परेचर बिलो द मिनिमम नेसेसरी फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ एक्सटेंड द जनरेशन टाइम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन इफेक्ट प्रिवेंट और रिटार्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस्ड फूड इसलिए बोला गया क्योंकि हम जब कोई भी फूड को ट्रीट करते हैं तो उसमें हम लोग उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अगर अपने को उसमें स्टोरेज बेस पे करना है तो उसके लिए हम लोग हीट यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हीट करते हैं तो उसमें क्वालिटी पे भी चेंजेस होंगे, कितना चेंज होगा, क्या होगा, वो सब उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा और उसमें जो हीट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली रेफ्रिजरेशन में हम लोग प्रोडक्ट को लो हीट प्रोवाइड करते हैं और उसको मतलब ठंडा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी स्टोरेज अगर हो रेफ्रिजरेशन के साथ साथ कोई भी प्रिजर्वेशन टेक्निक हो, तो प्रिजर्वेशन टेक्निक में हम लोग क्या देखेंगे, उसको ऐसा ट्रीट किया जाए जिसके बाद उसमें कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, ठीक है। मतलब वो पूरी तरह से किल हो सके या डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके ट्राई करते हैं कि मतलब मिनिमम ग्रोथ हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसमें जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थर्मोफिलिक, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसकी ग्रोथ का 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम जो होता है 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा है मेसोफिलिक, इसमें मिनिमम जो होता है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम जो होता है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। साइक्रोट्रॉपिक जो होता है उसमें मिनिमम जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्टिमम जो होता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। साइक्रोफिलिक जो होता है उसमें मिनिमम होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम होता है 12 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मीन्स जैसे इसकी जो भी इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनको ग्रोथ करने के लिए मिनिमम इतना टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम मतलब उनका फिक्स रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, इतने पे वो सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये सिमिलर रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा वो चिलिंग का भी पार्ट है, चिलिंग और फ्रीजिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या है, चिलिंग प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ थर्मोफिलिक एंड मेनी मेसोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मेन माइक्रोबियल कंसर्न विद चिल्ड food are the number of pathogens that can grow during extended refrigerated storage below 5 degree centigrade or as a result of increase in temperature, ठीक है, temperature abuse and thus cause food poisoning, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग चिलिंग जो होता है उसमें क्या होता है, जो भी हमारे थर्मोफिलिक या मेसोफिलिक जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उनकी ग्रोथ को वो रोकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें हम लोग हीट मतलब चिलिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि हम इसको स्टोर कर रहे हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें है साइकोट्रॉपिक और साइकोफिलिक, तो ये 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो
उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ ग्रोथ कर जाते हैं और उसकी वजह से हमारी फूड जो भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, वो खराब होना स्टार्ट करती है और उसमें रिएक्शंस होते हैं और वो फूड को पॉइजनिंग बना देता है, पॉइजन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, अब डिटेलिंग देखते हैं कि थर्मोफिलिक, मेसोफिलिक, साइकोट्रॉपिक और साइक्रोफिलिक होते क्या हैं। ठीक है, तो मेसोफिलिक जो होता है वो ऑर्गेनिज्म है दैट ग्रोस इन बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर, नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ठीक है, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको ना ज़्यादा हीट चाहिए ना ज़्यादा ठंड चाहिए, विथ ऑप्टिमम ग्रो रेंज 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द टर्म इज मेनली अप्लाइड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट आर नोन एज एक्सट्रीमोफिल। ठीक है, मेसोफिलिक है डिवर्स क्लासिफिकेशन बिलोंग्स टू डोमेन्स बैक्टीरिया, अर्किया एंड किंगडम फंगी ऑफ डोमेन यूकारिया। ठीक है, ये इसके नाम्स हैं, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना उनके बेस पे ये क्लासीफाई किया गया है कि ऐसे ऐसे होते हैं, उनका नाम ये है। ठीक है, मेसोफिल बिलोंग टू द डोमेन बैक्टीरिया कैन आइदर बी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर मेसोफिलिक कैन बी एरोबिक और एनारोबिक, मतलब इसमें जो मेसोफिलिक जो होते हैं ना वो उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड भी होता है और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इसीलिए उसमें एरोबिक और एनारोबिक बोला गया है इसको। देयर इज अ 3 स्टेप्स। ठीक है, कॉकस, बेसिलस एंड स्पाइरल। ठीक है, तो इसमें जैसे कि क्या होता है, ड्यू टू द डाइवर्सिटी ऑफ मेसोफिलिक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ग्रेटली वेरी, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड द यूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनारोबिक डज नॉट, मीन्स एरोबिक में अपने को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स एनारोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स ग्रो इन द absence of the oxygen using fermentation instead. During fermentation sugar are converted into acid, alcohol or gas. ठीक है, if there is oxygen present it will use aerobic respiration instead, and obligate anaerobes cannot grow in the presence of oxygen. ठीक है, मतलब मेसोफिलिक क्या होता है, इसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। इसके टाइप्स को क्या क्या है ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसमें ये क्या करेंगे, एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं थर्मोफिलिक्स। थर्मोफिलिक्स आर द ग्रुप ऑफ हीट लविंग माइक्रोब्स थ्रिविंग एट हाई टेम्परेचर यूजली मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये ना इसको हीट चाहिए, ग्रो करने के लिए हीट चाहिए, इसीलिए इसको बोला गया है हीट लविंग माइक्रोब। ठीक है, अ थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म अ टाइप ऑफ एक्सट्रीमोफिली दैट थ्रीव्स अ रिलेटिव हाई टेम्परेचर बिटवीन 41 to 122 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेनी थर्मोफिलिक्स आर रेखा एंड थर्मोफिलिक्स यूबैक्टीरिया आर सजेस्टेड टू हैव बीन अमंग्स द अर्लीस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, पहला चीज़ तो इसमें ये है कि हीट लविंग है। ठीक है, बाकी कंटेंट्स इसमें क्या है, इसको हीट चाहिए अपने को ग्रो करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद थर्मोफिलिक्स जो होते हैं उसको क्लासीफाई किया गया। पहला है सिंपल थर्मोफिलिक्स, जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा है एक्सट्रीम थर्मोफिलिक्स, इसके लिए चाहिए 65 to 79 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, फिर हाइपोथर्मोफिलिक 80 डिग्री सेंटीग्रेड बट नॉट मीन्स हमारा जो है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इन रिलेटेड क्लासिफिकेशन थर्मोफिलिक्स आर सॉर्टेड एज फॉलो। तो पहला जो है मतलब इसके अकॉर्डिंगली और उसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला है फैकल्टेटिव थर्मोफिलिक्स, दूसरा ऑब्लिगेट और तीसरा हाइपर थर्मोफिलिक्स। तो फैकल्टेटिव में ऑल्सो कॉल्ड मॉडरेट थर्मोफिलिक्स कैन थ्रिव एट हाई टेम्परेचर बट ऑल्सो एट अ लोअर टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑब्लिगेट में क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड एज
एक्सट्रीम थर्मोफिलिक्स रिक्वायर्ड सच हाई टेम्परेचर फॉर ग्रो। ठीक है, टेम्परेचर सबको चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन इसमें किसी में लो भी चाहिए, किसी में हाई चाहिए। ठीक है, फिर हाइपर थर्मोफिलिक्स में आर पर्टिकुलरली एक्सट्रीम थर्मोफिलिक्स फॉर विच द ऑप्टिमम टेम्परेचर आर अबोव 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एक में बिलो 50, एक में हाई, दूसरे में और हाई। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग साइकोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या साइकोफिलिक। ठीक है, आर साइकोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑप्टिमम growth temperature is low, approximately 50 degree centigrade or lower, and have a maximum growth temperature of approximately 20 degree centigrade. These microorganisms grow at refrigeration temperature and found in environment where the temperature is always below 50, always below the what? Always below 15 to 20 degree centigrade. ठीक है, they are present in Arctic and alpine soil, high latitude ice formation and deep ocean water. ठीक है, इसमें क्या है, जो भी इसका मेन फोकस हमारा रहेगा इसकी टेम्परेचर पे, कि इसका टेम्परेचर कितना होता है और किस टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम ग्रो करता है। ठीक है, तो जैसे इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर जो है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बाकी इसमें टाइप्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कहाँ पाया जाता है और कौन कौन से सॉइल में होते हैं। ठीक है, सॉइल में जैसे कि ये लिखा था साइकोफिलिक्स जो होते हैं, तो इसमें क्या था, जो इसका ग्रोथ जो होता है -20 जो होता है, लोअर रिप्रोडक्शन इन लोअर टेम्परेचर रेंजिंग -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू +10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दे आर फाउंड इन प्लेस दैट आर परमानेंटली कोल्ड। ऐसी जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे परमानेंटली कोल्ड होते हैं और कोल्ड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, फिर है हमारा साइकोट्रोपिक्स। ठीक है, साइकोट्रोपिक्स आर एबल टू ग्रोथ एट टेम्परेचर बिलो 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बट इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, बट हैव बेटर ग्रोथ रेट एट हायर टेम्परेचर। लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा, मतलब हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड फंजी आर एबल टू ग्रोथ एट रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर and can be responsible for food foliage. They provide an estimation of the product cell type, but also they can be found in soil, in surface and deep sea water. ठीक है, इसमें भी सेम है, मिन टेम्परेचर हमारा 5 to 7 है हमारा, लेकिन ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे भी इसका ग्रोथ रेट जो है वो अच्छा है। ठीक है, ये क्या करता है, जब हम लोग रेफ्रिजरेशन करते हैं ना, उस टाइम पे ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमारा जो फूड वो स्पॉइलेज होता है, मतलब ख़राब होता है हमारा फूड। ठीक, इसमें और दिए हुए हैं, ये उनके नाम्स वगैरह दिए हुए हैं कि कौन कौन से हैं, पैथोजेंस वगैरह। ठीक है, तो ये डिटेलिंग इतना इनफ है इस टॉपिक के लिए। जैसे कि ये है हमारा, इस डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, ये हमारा, जैसे हमने सबसे पहले थर्मोफिलिक से स्टार्ट किया था, तो ये थर्मोफिलिक हो गया, दूसरा हमारा मेसोफिलिक, तीसरा साइकोट्रोप्स एंड साइकोफिलिक एंड हाइपरट्रोपिक्स। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर रेंज दिया है। जैसे कि जो हमारा थर्मोफिलिक होता है, तो थर्मोफिलिक का जो रेंज है वो 40 to 70 पे बेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोफिलिक्स जो होते हैं वो -10 to 20। ठीक है, 20 पे। फिर उसके बाद साइकोट्रोप्स जो होते हैं वो 0 to 30। ठीक है, फिर ये मेसोफिलिक जो होता है 10 to 50। ठीक है, और लास्ट में हाइपर थर्मोफिलिक जो होता है वो 70 to 110। ठीक है, 110। सो ये हमारा टेम्परेचर पे था और उनके ग्रोथ रेट पे। तो किसमें किसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है किस टेम्परेचर पे, वो इस ग्राफ में शो हो रहा है। ठीक है, फिर ये पैथोजेंस हैं,
जो भी पैथोजेनिक जो भी जिनकी वजह से क्या होते हैं, फूड स्पॉइलेज होते हैं। तो ये नाम है। तो जैसे कि इसमें सेल्फ लाइफ स्टील प्रोडक्ट, फूड इज डिटरमाइंड बाय द ऑल टाइप ऑफ फूड, द डिग्री ऑफ माइक्रोवेव डिस्ट्रक्शन और एंजाइमिंग एक्टिवेशन, ये सब नॉर्मल उसके कंटेंट्स हैं, उसका क्या है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।